हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जय सनातन धर्म में। महाशिवरात्रि क्या है? आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? भक्तजनों, आज के इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में कि आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि और इसकी पूजा का विधान क्या है तथा इसका महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं भक्तजनों कि आखिर महाशिवरात्रि का महापर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तजनों, फाल्गुन मास में कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा और आराधना होती है और उनका अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिव जी की पूजा निशीय काल में की जाती है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशः श्यामादिदेव महानिशा शिवलिंग तयो भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का ये समय अत्यंत शुभ कहा गया है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप से अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। भगवान शिव को चतुर्दशी तिथि का स्वामी माना गया है। ईशान संहिता में कहा गया है कि भगवान शिव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि वाले दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि वाले दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। लेकिन इसके अलावा भी महाशिवरात्रि के विषय में ऐसी मान्यताएं हैं। कथानुसार इस दिन सागर मंथन हुआ था और जिसमें से काल केतु विष निकला था। उस समय भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं पूरा विष पी लिया था, जिस कारण उनका पूरा कंठ नीला हो गया था। विषपान के बाद से ही उन्हें नीलकंठ की संज्ञा दी गई। अन्य मान्यताओं में इस दिन को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाने की परंपरा रही है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन व्रत किया जाता है और शिव जी के साथ गौरा यानी कि माँ पार्वती की पूजा होती है। भक्तजनों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव कल्याण और मंगल के प्रतीक हैं। उनका नाम लेना ही समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन उनका अर्चन करने वालों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वरा, अर्थात निरंजन और निराकार महेश्वर ही एकमात्र देव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणों की बलपूर्वक रक्षा करने में भी समर्थ हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आकाशम लिंग मित्यायु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयः सर्वदेवानां लय ना लिंगम मुच्यते, अर्थात आकाश लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका है। इस लिंग में समस्त देवताओं का वास है। संपूर्ण सृष्टि का इसमें लय होता है, इसलिए इसे लिंग कहा जाता है। इस लिंग की पूजा और अर्चना करने से
आशुतोष प्रसन्न होते हैं और विशेष फल उपासक को प्रदान करते हैं। इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। कहा गया है, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचंडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, स्त्री और पुरुष, बाल और युवा, वृद्ध सभी इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत को करने से उपासक जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और अंत में भक्तजनों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा विधि के बारे में। भक्तजनों, इस दिन उपासक को चाहिए कि प्रातः काल की संध्या आदि से निर्वृत होकर माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर महाशिवरात्रि व्रतम होतत् करिष्येयम् महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र त्वत्प्रसादात् जगतपते मंत्र पढ़कर को छोड़ दें और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए मौन रहें। तत्पश्चात सायकाल के समय फिर स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर सुविधानुसार पूर्व या उत्तर मुख करके बैठें और तिलक और रुद्राक्ष धारण करके संकल्प लेते हुए ये कहना चाहिए कि ममाखिल पापच्छ पूर्वक सकलाभिष्टिदीयते शिव पूजनम करिष्ये। इसके बाद गंध पुष्प बिल पत्र धतूरे के फूल धृत मिश्रित गुलगुल की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग का गंगा जल से अथवा दूध से अभिषेक करें और भगवान महाकाल को धतूरे और मदार के फूल बेलपत्र चंदन अक्षत आदि समर्पित करते हुए उनका ध्यान करें और मन ही मन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करें तो विशेष पुण्य होता है। इस दिन रुद्राष्टकम का पाठ करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। अगले दिन प्रातःकाल फिर से स्नान करके भगवान शिव को जौ तिल और खील अर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यु मोक्षमामृतम्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और दान करें। तो भक्तजनों, आशा करती हूँ कि महाशिवरात्रि से जुड़ी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। भक्तजनों, महाशिवरात्रि की व्रत कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।